दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने शेयर होल्डर को लेटर लिखा है और इसके पीछे की वजह जो है कंपनी अपने डीमर्जर के प्लान को क्यों आगे बढ़ा रही है और इसका क्या बेनिफिट होगा, वो सारी जानकारी उन्होंने शेयर होल्डर के साथ में शेयर की है। कंपनी की भावी रणनीति भी बताई है और कब तक डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी, शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा, इन सारी बातों को यहाँ पे अच्छे से उन्होंने लोगों के साथ में एक्सप्लेन किया है। अब स्टॉक तो लगातार दौड़ रहा है। जो स्टॉक आप देख सकते हो कि एक समय सिर्फ 400 के आसपास पूरा स्टॉक हुआ करता था, वही एक पार्ट यानी 5 कंपनियों में से एक पार्ट वेदांता लिमिटेड 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में निवेशकों को कितना इसमें फ़ायदा होगा और आगे की क्या संभावना बनेगी, इसके अलावा एक और जानकारी एक्सचेंज को दी है वेदांता की तरफ से। क्या है वो अपडेट, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 316 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली 4.10% की शानदार तेजी के साथ। काफ़ी अच्छा वेदांता ने किया है। तो ये देख सकते हो शुरुआत ही काफ़ी शानदार 310 पर हुई। इंट्राडे में भी ये देखे तो 308 का ही हाई लो बना, लेकिन जो हाई है वो बहुत ही बेहतरीन है, 318 के आसपास पहुंच गया। 268 का जो स्टॉक 308 तक पहुंच गया। तो आप देखिए डीमर्जर के बाद जो लो बना वो 268 था, वहाँ से आप क्लियर समझ सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन करीब 50 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है, क्योंकि वो 270 का स्टॉक 320 तक पहुंच गया है। तो काफ़ी बेहतर किया है। और आप देख सकते हो कि ये वेदांता अकेला है, 4 और कंपनियां जो बाजार में लिस्ट होने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जिसमें कंपनी ने अपनी जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी Q4 के रिजल्ट को लेकर, जिसकी सारी जानकारी एक्सचेंज पे अपलोड कर दी है। तो वेदांता की वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप इस जानकारी को ले सकते हैं या एक्सचेंज पे भी आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बने उससे भी कि उसके तहत ट्रांसक्रिप्ट जो अर्निंग कॉल कॉन्फ्रेंस होती है उसकी सारी जानकारी देनी होती है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने अपने पूरे के पूरे रिजल्ट की जो जानकारी है वो वेबसाइट पे डाल दी है। आप जाके उसमें देख सकते हो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आगे की जो भावी रणनीति है उसके बारे में ऐसे डिस्कस किया गया है और आगे किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी Q4 के बाद, आगे की क्या उम्मीद है, क्योंकि Q4 कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा इस बार। और साथ में अब डीमर्जर की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। जल्द ही आपको 4 और कंपनियों में हिस्सेदारी मिलने जा रही है। तो ये देखिए डीमर्जर के बाद माइनिंग के दिग्गज खिलाड़ी वेदांता के जो शेयर है वो लगातार दौड़ रहे हैं और इंट्राडे में भी 4% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। तो BSE पर 316 का इसने हाई बनाया है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से दौड़ लगा रहा है स्टॉक और आप देख सकते हो कि ये लगातार दौड़ रहा है। शेयर में आप देखें तो 3 दिन में ही 17% की भारी भरकम तेज़ी देखने को मिली है। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने निवेशकों के नाम पे लेटर लिखा है, जिसमें वेदांता के अनिल अग्रवाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने टैक्स के बाद 25,096 करोड़ रुपए तक का अब तक का सबसे बड़ा अधिक प्रॉफिट कमाया। यानी एक नया इतिहास रच दिया है प्रॉफिट के मामले में। आज तक का सबसे शानदार कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। इस दौरान कंपनी की जो कुल इनकम है वो 1,74,075 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कंपनी वाकई में धमाका कर चुकी है इस बार। शेयरधारकों को लगभग 50% का ज़बरदस्त रिटर्न भी मिला है, जो सेक्टर के औसत से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा प्रति शेयर 34 रुपीज़ का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिला है। 34 रुपये प्रति शेयर कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। कर्ज की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। पहले कर्ज कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा था, कंपनी ने अपना कर्ज काफ़ी कम कर लिया है। भविष्य की ग्रोथ के लिए 15,000 करोड़ रुपीज़ का ग्रोथ कैपेक्स भी लगाया गया है। तो ये जो रणनीति है वो कारगर है। तो अनिल अग्रवाल ने बताया कि इस डीमर्जर से वेदांता के विभिन्न बिजनेस अब अपनी स्वतंत्र कंपनियां बन जाएगी। हर कंपनी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर काम करेगी और प्रत्येक कारोबार अपने आप में एक अलग वेदांता के रूप में उभरेगा। यानी अभी तक सिर्फ एक वेदांता थी, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में 5 बड़ी वेदांता कंपनियां बनेगी जो अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां बन सकती है और आने वाले समय निवेशकों को इसका पूरा बेनिफिट हो सकता है।
तो यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम एंड ऑयल गैस का जो फ्यूचर प्लान है उसको लेकर भी क्लियर किया गया है। तो यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में यह सबसे बड़े उत्पादक बने रहने की स्थिति में है। इसका मुख्य लक्ष्य उत्पादन क्षमता को दुगुना करके 60 लाख टन प्रति वर्ष करना है। यानी आने वाले इसमें अपनी कैपेसिटी को डबल करेगा कंपनी। ऑयल एंड गैस की बात है तो कंपनी का लक्ष्य कि पेट्रोलियम उत्पादन को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख बैरल प्रतिदिन करना है। पिछले 10 सालों में 14.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है और इस नए रिजर्व के साथ नेचुरल गैस पोर्टफोलियो को और मजबूत किया गया है। तो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को लेकर बहुत शानदार फैसले कर रही है। पावर और आयरन स्टील सेक्टर की क्षमता को भी लेकर आगे वृद्धि करेगी क्षमता। उनका कहना है कि वेदांता पावर में वर्तमान में 4.2 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी है, जिसे 12 गीगावाट तक लेके जाने का लक्ष्य रखा गया है और ये अभी पूरा जो काम है वो पाइपलाइन में है, यानी आने वाले में ये 12 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त कर ली जाएगी। कंपनी क्लीन एनर्जी के तहत रिन्यूएबल एनर्जी और परमाणु ऊर्जा पर भी फोकस कर रही है ताकि देश की टॉप 3 पावर कंपनियों में जगह बना सके। यानी वेदांता पावर आने वाले समय इंडिया की टॉप 3 पावर कंपनी बन सकती है। एक बहुत बड़े लक्ष्य के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो वेदांता आयरन एंड स्टील और एक ग्रीन सस्टेनेबल स्टील कंपनी के रूप में विकसित होने जा रही है। गोवा और कर्नाटक में इस्पात उत्पादन क्षमता को 40 लाख टन से बढ़ाकर 100 लाख टन प्रति वर्ष किया जाएगा। तो ये कैपेसिटी दुगुना से ज़्यादा होगी। लोहा इसकी क्षमता भी 150 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाई जाएगी, यानी ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब वेदांता में हिंदुस्तान जिंक की भूमिका को बारे में भी उन्होंने बताया। तो ग्रुप की मुख्य कंपनी वेदांता लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक में करीब 60% की हिस्सेदारी बरकरार रहेगी, आगे भी बनी रहेगी। कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स, कॉपर, निकल पर फोकस कर रही है, जो भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। वेदांता लिमिटेड वर्तमान में भारत की एकमात्र निकल उत्पादन कंपनी है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के। अब भविष्य की आगे क्या सरासर रणनीति बनेगी उसको लेकर मैनेजमेंट ने अपना खुलासा किया है। तो लागत को कम रखने और आमदनी को बढ़ाने के लिए हर स्तर पर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी नई टेक्नोलॉजी के दम पे खर्च को कम किया जा रहा है। कंपनी अपनी महिला लीडर्स और कर्मचारियों की मेहनत को सराहना करते हुए पर्यावरण, सुरक्षा और समाज के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। खत के अंत में अनिल अग्रवाल ने कंपनी के विजन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम आगे बढ़ेंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा। जय हिंद। तो एक बात क्लियर है कि बहुत बड़ा विज़न लेके चल रहे हैं अनिल अग्रवाल और अपनी कमाई का 75% वो दान भी करेंगे, लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंपनी का विज़न क्लियर है और इससे शेयर होल्डर को आने वाले समय में बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। वैसे एनसीएलटी के अंदर वेदांता अपना केस हार चुके। एनसीएलटी ने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए अदानी ग्रुप की बोली को मंजूर कर लिया है। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से भी रिजोल्यूशन प्लान जो था जेपी इंसॉल्वेंसी का, उसको अदानी ग्रुप को ही बोली दाता के रूप में मान लिया है। वेदांता ने भरसक कोशिश की, उन्होंने हर तरह से ये ट्राई की कि कैसे भी करके कंपनी मिले, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एसेट है जो उनके काम की है और वो उसको लेना चाहते थे। लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये जो बोली नहीं मिलना वेदांता को एक तरह से संजीवनी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम है जो खर्च हो सकती थी, उससे ये जो नई 5 कंपनियां बन रही है उसके ऊपर लोड पड़ सकता था। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, ये पाँचों कंपनियां अपने एसेट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी और अपनी अलग अलग कंपनियों के वृद्धि का मौका बनेगा। तो ये जो डील नहीं होना वेदांता के फ़ायदे के लिए, ऐसा जो मार्केट एक्सपर्ट को लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।